Well, viewers, first it was Tej Pratap Yadav and now it is Rohini. The family, as claimed by the NDA constituents, is completely collapsing. The war is out in the open. We'll have to wait and watch how this will pan out. But let's move on, viewers, because former Union Minister R.K. Singh has finally responded to the action taken against him a day after being suspended by the BJP. Singh has questioned the Saffron Party's move, asking on what grounds the party acted and defended the remarks he made earlier. क्या पार्टी विरोधी गतिविधि है यह तो उसमें स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अब शोकत पूछे तो हमने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को। और हमने इसके उत्तर में हम यही भेज रहे हैं चिट्ठी पटना के पार्टी कार्यालय को कि साहब आप कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की बात कर रहे हैं। जो हमने कहा था या जो हमने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए या भ्रष्ट लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये पार्टी विरोधी गतिविधि कहां से हो जाएगी या पार्टी विरोधी बयान कहां से हो जाएगा। अगर आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देते हैं या उनको प्रश्रय देते हैं या भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देते हैं या टिकट देते हैं तो आप अब पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। ये तो पार्टी के हित में कभी कदापि नहीं होगा। और आपराधिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देना तो न तो राष्ट्र हित में है, न लोक हित में है, न पार्टी हित में है। तो हमारा बयान तो पार्टी के हित में था। और लेकिन अब उन्होंने शोकॉज पूछ लिया तो हमने कहा कि अब छोड़िए साहब, ऐसे पार्टी में रहने क्या फायदा। अब जिनको तकलीफ हो, अगर आप आपराधिक प्रविष्टि के लोगों के बारे में सवाल उठावे तो लोगों को तकलीफ हो, तो वैसे जगह रहने से कोई फायदा नहीं। Viewers, the BJP had suspended R.K. Singh for anti-party activities, alleging his statements harmed the NDA during the Bihar elections. The suspension letter accused him of repeatedly criticizing the Nitish Kumar government, targeting NDA candidates and raising allegations like 62,000 crore power scam. Earlier, he had also attacked Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary and JDU leader Anand Singh, calling them murder accused, which the party said R.K. Singh crossed the line. तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी में, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी में, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया और ये आज तक उसका जवाब। Well, viewers, first it was Tej Pratap Yadav and now it is Rohini. The family, as claimed by the NDA constituents, is completely collapsing. The war is out in the open. We'll have to wait and watch how this will pan out. But let's move on, viewers, because former Union Minister R.K. Singh has finally responded to the action taken against him a day after being suspended by the BJP. Singh has questioned the Saffron Party's move, asking on what grounds the party acted and defended the remarks he made earlier. क्या पार्टी विरोधी गतिविधि है यह तो उसमें स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अब शोकत पूछे तो हमने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को। और हमने इसके उत्तर में हम यही भेज रहे हैं चिट्ठी पटना के पार्टी कार्यालय को कि साहब आप कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की बात कर रहे हैं। जो हमने कहा था या जो हमने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए या भ्रष्ट लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये पार्टी विरोधी गतिविधि कहां से हो जाएगी या पार्टी विरोधी बयान कहां से हो जाएगा। अगर आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देते हैं या उनको प्रश्रय देते हैं या भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देते हैं या टिकट देते हैं तो आप अब पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। ये तो पार्टी के हित में कभी कदापि नहीं होगा। और आपराधिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देना तो न तो राष्ट्र हित में है, न लोक हित में है, न पार्टी हित में है। तो हमारा बयान तो पार्टी के हित में था। और लेकिन अब उन्होंने शोकॉज पूछ लिया तो हमने कहा कि अब छोड़िए साहब, ऐसे पार्टी में रहने क्या फायदा। अब जिनको तकलीफ हो, अगर आप आपराधिक
प्रविष्टि के लोगों के बारे में सवाल उठावे तो लोगों को तकलीफ हो, तो वैसे जगह रहने से कोई फायदा नहीं। Viewers, the BJP had suspended RK Singh for anti-party activities, alleging his statements harmed the NDA during the Bihar elections. The suspension letter accused him of repeatedly criticizing the Nitish Kumar government, targeting NDA candidates and raising allegations like 62,000 crore power scam. Earlier, he had also attacked Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary and JDU leader Anand Singh, calling them murder accused, which the party said RK Singh crossed the line. तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी में, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी में, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया और ये आज तक उसका जवाब नहीं।